Very good morning all of you friends. Today as in this class of रिमाइंडर थ्योरम में देखेंगे टोसेंट मेथड और विल्सन मेथड। करेक्ट, इन दोनों मेथडों को फाइंड करके देखते हैं हम कैसे रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ओके, तो हम लोग देखते हैं आज कि किस तरीके से हम निकालेंगे। तो इससे क्लास शुरू करने से पहले मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ, सो प्लीज़ लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब इन दिस क्लास। और मैं आपसे आशा करता हूँ कि आप ज़्यादा से ज़्यादा स्टूडेंटों तक यह लिंक शेयर कर रहे होंगे, अपने दोस्तों को, अपने मित्रों को जो तैयारी कर रहे हैं उनको बता रहे होंगे कि हमारे प्लेटफॉर्म पे आइए, हम अच्छा कंटेंट प्रोवाइड कर रहे हैं, तो आपको बहुत हेल्पफुल साबित होगा। तो मैं आपको आशा करता हूँ कि आप लोगों की फ्री एंड कॉस्ट क्लासें दे रहे हैं, तो इनका पूरा लाभ उठाइए। ठीक है, एक अच्छे से अच्छे मेथड से मैं हर क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश कर रहा हूँ। और मैं आपसे फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ कि आप जो भी डाउट हो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर पे, मेल पे और एप्लीकेशन पे जाके आप कोई सा भी हमें एसएमएस कर सकते हैं और अपना डाउट क्लियर कर सकते हैं। इट्स ओके। और मैं आपसे आशा करता हूँ, रिक्वेस्ट है मेरी आपसे कि आप लोग कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे मोटिवेट होऊंगा, कहाँ गलतियाँ हो रही हैं उनको मैं फाइंड आउट करूँगा और बेहतर से बेहतर कंटेंट देने की कोशिश करूँगा। सो थैंक यू सो मच। आज की क्लास हम आगे कंटिन्यू करते हैं। आगे आगे की क्लास में कंटिन्यू करते हुए हम देखेंगे टोसेंट मेथड। हमने इससे पहले दिखा था फॉर्मेट थ्योरम। बेसिकली टोसेंट थ्योरम उसी का एक पार्ट है, उससे भी हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिएगा, मैंने इसलिए मोर मेथड में इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप सीखें, समझ सकें। वैसे तो मैंने पढ़ा दिया है, लेकिन मैं आगे इसलिए बता रहा हूँ आपको कि आप लोग इसको समझ सकें। करेक्ट, और ज़्यादा से ज़्यादा मेथड है, तो मेथड को देखते हैं। टोसेंट मेथड। ओके, टोसेंट मेथड बिल्कुल सेम है, फॉर्मेट थ्योरम की ही तरह है, कोई बड़ी बात नहीं है इसमें। ठीक है, एक्चुअली इसका फॉर्मेट क्या होता है, ए की पावर टी बटे पी इज इक्वल टू क्या आता है, 1। हमेशा रिमाइंडर 1 देता है। ठीक है, रिमाइंडर 1 आता है। करेक्ट, ऐसे ही सेम टू सेम फॉर्मेट थ्योरम भी थी, रिमाइंडर 1 आता था। ठीक है, यह क्या होना चाहिए, को प्राइम नंबर होना चाहिए। इसको मैं देखो दोबारा रिपीट कर रहा हूँ, कल भी मैंने बताया हुआ था क्लास में कि सहभाज्य संख्या होना चाहिए। सहभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, वह संख्याएं जिनके आपस में पेयर नहीं होते हैं, गुणनखंड कॉमन फैक्टर नहीं होते हैं। ठीक है, उनको हम बोलते हैं क्या, सहभाज्य संख्या। अब हमें इसका, दिस इज ए टोसेंट टी, तो हमें टोसेंट निकालना है। टोसेंट हम कैसे निकालेंगे, देख सकते हैं। टी इक्वल टू पी कोष्टक 1 माइनस 1 अपॉन पी, यानी फैक्टर 1 अपॉन प्राइम। देखिए ध्यान दीजिएगा, प्राइम फैक्टर। ठीक है, और कहाँ तक जाएंगे हम, एन टर्म तक जा सकते हैं। ठीक है, प्राइम फैक्टर कितने भी हो सकते हैं। सपोज दैट मैं एक एग्जाम्पल के थ्रू आपको बताने की कोशिश करता हूँ। ठीक है, देखिएगा, समझिएगा इस चीज़ को कि हम टोसेंट कैसे निकालते हैं। ठीक है, सपोज दैट बेसिकली मैंने देखा हुआ है कि यह है ना जो पी हमारे पास एक बेसिकली 6 दिया हुआ है, और 6 का टोसेंट निकालना हमें। तो 6 का टोसेंट हम कैसे निकालेंगे, देखिएगा। टी इज इक्वल टू पी कोष्टक 1 माइनस 1/6 नहीं। देखिएगा, ध्यान दीजिएगा, बहुत मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बता रहा हूँ आपको। करेक्ट, कैसे इसको फाइंड आउट करते हैं, कैसे निकालते हैं। इस ओके, 6 का हम क्या करेंगे, गुणनखंड 3 से कट गया, तो इसमें कितने फैक्टर हो गए हैं, 2। यानी 2 एक अलग सिंगल फैक्टर हो गया, 3 एक अलग सिंगल फैक्टर हो गया। तो एक बार 2 लिखेंगे,
और एक बार 1 माइनस 3, ध्यान दीजिएगा, करेक्ट, इज इक्वल टू 6 कोष्टक इस गुणा होगा इसका। आप समझ सकते हैं इसको कैसे भिन्न सॉल्व कैसे करते हैं। 2 का 1 में गुणा होगा 2, 2 में से 1 गया तो 1/2, यहाँ भी ऐसे ही होगा, इसका गुणा इसमें होगा 1 में 3, 3 में से 1 गया 2, 2/3, 2 से 2 कैंसिल आउट हो गया, 3 से कितनी बार, 2 बार कैंसिल हो गया, करेक्ट। तो टी क्या हो गया 2, टोसेंट हमारा क्या हो गया 2 हो गया टोसेंट, 6 का टोसेंट कितना आया 2 आया, करेक्ट, 6 का टोसेंट 2 आया है। अब टोसेंट हम क्यों निकाल रहे हैं, किसी भी भिन्न में हमें कितने से 2 से भाग लगाएंगे हम, ठीक है। आगे इसको थोड़ा और समझते हैं। पी की वैल्यू एक्चुअली मैं लेता हूँ 7, ठीक है। क्या हम 7 के फैक्टर कर सकते हैं, लगाइए, एक ही फैक्टर बना, तो इसका टोसेंट क्या होगा, पी कोष्टक 1/P, इसमें रखेंगे तो 7, 1 माइनस 1/7, करेक्ट। तो 7 कोष्टक, इसका गुणा इसमें होता है 7 में से 1 गया तो 6/7, 7 से 7 कैंसिल आउट हो गया, तो टी इक्वल टू कितना आ गया 6। अब देखिए, जितनी भी, याद एक नोट करके लिखिएगा, ठीक है, जितनी भी अभाज्य संख्याएं होती हैं, ठीक है, उनका टोसेंट, ध्यान दीजिएगा, उनका टोसेंट संख्या से 1 कम होता है। अब कम ऐसे कैसे होता है भाई, किसके फॉर्मेट में, P-1, तो देख लेते हैं। अभाज्य संख्याएं क्या होती हैं, 2, 3, 5, 7, 11, 13, 17 ... इसके फॉर्म में। अगर कभी ये पी की वैल्यू है, ठीक है, यह कभी नीचे लिखा हुआ हो गया, आ गया नीचे, तो इनका जो टोसेंट होगा वो हमेशा क्या होगा, 1 कम होगा, यानी 3 का टोसेंट 2 होगा, 2 का टोसेंट 1 होगा, और 5 का टोसेंट 4, और 7 का टोसेंट 6, करेक्ट। समझ में आया नहीं आया, देख सकते हो आप। 11 का टोसेंट 10, 13 का टोसेंट 12, 17 का टोसेंट 16, एंड डॉट इन्फिनिट। तो ये वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट बता रहा हूँ मैं आपको, ठीक है। अब हम आते हैं सीधे अपने क्वेश्चन पे, करेक्ट, हम सीधे क्वेश्चन पे आते हैं, जंप करते हैं, करेक्ट। देख सकते हैं हम, टू दी पावर 100/101 में, ठीक है, में शेषफल क्या होगा, करेक्ट। तो आप देख सकते हैं किसके फॉर्मेट में लिखा हुआ है भाई, a की पावर t/p, दिस इज ए कोप्राइम नंबर, तो इनको तो हमें लिखने की आवश्यकता है नहीं है। टी एक्चुअली क्या होता है, P-1, करेक्ट, ये लिखा हुआ है, देखिए 1 कम है, ये क्या दिया गया अपना p से 1 कम है t, तो इसका सीधा डायरेक्ट आंसर क्या लिख सकते हैं, 1। शेषफल क्या आएगा इसका, 1 आएगा डायरेक्टली, इस ओके।
करेक्ट। अब हमें क्या देखना है इसमें, सेकेंड टर्म में हम देखते हैं इसको आगे बढ़ते हुए, ठीक है। 2d⁻53 बटे 24 में शेषफल क्या होगा। देख लेते हैं भाई शेषफल क्या होगा इसमें, ठीक है। तो हमें बनाना है भाई इसको। अब ये देखिए इसको किसके फॉर्म में लिखना है, a की पावर t बटे p। दिस इज ए को प्राइम नंबर नहीं है, आप देख सकते हैं को प्राइम नंबर है। 24 में एक 24 से 24 का गुणनखंड करेंगे 2 आ जाएगा उसमें, करेक्ट। तो हमें क्या बनाना है, इनको को प्राइम नंबर बनाने हैं, ठीक है। अब हम इनको को प्राइम नंबर कैसे बना सकते हैं भाई, 2 इंटू 2⁻52 बटे 24 को क्या लिख सकते हैं हम, 24 का फैक्टराइजेशन कर लेंगे, देख लीजिएगा ध्यान से। 2 से करेंगे तो 12 बार, 2 से करेंगे तो 6 बार, और 2 से करेंगे 3 बार, और 3 से करेंगे 1 टाइम। तो 2⁻3 यहाँ 3 ले लेते हैं, ठीक है। तो ये कितना होगा यहाँ पे, इसके अकॉर्डिंग देखना है, हमें ध्यान दीजिएगा, ठीक है। इसके अकॉर्डिंग देखना है, करेक्ट। तो ये कितना हो जाएगा 50। ये जब बेस समान हो तो गुणा में घात में क्या हो जाती है, जुड़ जाती है, ऐड हो जाती है, ठीक है, ठीक है। और 3 की पावर 1, मेरी बात को समझ पा रहे हैं, ठीक है। तो ए से ये कैंसिल आउट हो गया। जब कैंसिल आउट हो गया तो इसको याद रखिएगा, दिमाग में गड़ा लीजिएगा, 2⁻3 इससे हम गुणा करेंगे लास्ट में, अंतिम में, गुणा का शेषफल में गुणा करेंगे लास्ट में, ठीक है। अब हमारे पास क्या बच गया, अब इजी तरीके से देख सकते हैं हमारे पास क्या बचा हुआ है, ठीक है। जस्ट मिनट, हमारे पास क्या बचा हुआ है, 1 मिनट, कनेक्टिविटी थोड़ा स्लो है, ठीक है। आगे देखते हैं हम इसी में। अरे देख लीजिएगा, अब हमारे पास क्या बचा है, 2⁻50 बटे 3, ठीक है। हमारे पास ये बचा हुआ है, ठीक है। अब हम ये देख सकते हैं दिस इज को प्राइम नंबर, ये हमें बनाना पड़ेगा भाई, अगर नहीं हुआ तो। मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ बार बार, दिस इज को प्राइम में कोई फैक्टर नहीं है, ठीक है। बन गया ये, तो इसको हम क्या कर सकते हैं, ये कितना है कम, माइनस का 1। अब इसमें इससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंड 1 कम है माइनस का, बटे की पावर 50 बटे 3। तो ये क्या हो जाएगा इसका 1। जब इवन नंबर, मैंने कल पढ़ा चुका हूँ, जब इवन नंबर का माइनस में गुणा होता है तो इवन नंबर आता है, माइनस खत्म हो जाता है, ठीक है। तो शेषफल कितना बचा, 1, ध्यान दीजिएगा, पॉजिटिव शेषफल, ठीक है। अब हमने क्या किया था, 2⁻3 से भाग लगाया था, तो इसमें क्या करेंगे बोला, 2⁻3 यानी 2 इंटू 2 इंटू 2 1 यानी 8, ये होगा आपका रिमाइंडर। इन चीज़ों को समझिएगा, ठीक है। आपको समझने की आवश्यकता है, इन चीज़ों को मैं इसलिए लेके आया हूँ ये चीज़ें, ठीक है। ऐसे क्वेश्चन, मोर क्वेश्चन आपको एग्जाम में मिलेंगे, ठीक है। आगे आगे चलता हूँ, आगे देखता हूँ मैं इसी में एक नेक्स्ट क्वेश्चन, 3 की पावर 24 बटे 28, करेक्ट। इसको भाई कैसे करेंगे हम, समझ सकते हैं आप, इसको हम कैसे सॉल्व करेंगे, ठीक है। इसको तो सॉल्व नहीं कर सकते हैं, ठीक है। ये तो को प्राइम है फर्स्ट कंडीशन, क्योंकि इसके फॉर्म में तो हमें दिख ही नहीं रहा है, क्या दिख रहा है, नहीं दिख रहा है ना इसके फॉर्म में। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, दिस इज को प्राइम, ये फर्स्ट कंडीशन तो सेटिस्फाई होगा,
फर्स्ट कंडीशन से हम सेटिस्फाई हो चुके हैं। इस ओके। अब हमें क्या करना है, टोसेंट निकालना है, ये पी। तो टोसेंट निकालेंगे भाई, तो 28 का क्या करेंगे गुणनखंड, 14 बार, 2 से काटेंगे 7 बार, 7 से काटेंगे 7 बार, तो क्या हो गया देख सकते हैं आप, 2 ही फैक्टर है, एक 2 का फैक्टर है, एक 7 का फैक्टर है। तो इसको क्या कर सकते हैं देखिएगा, टोसेंट निकालने के लिए मैंने आपको बता रखा है, T इज इक्वल टू T। अब इसको बार बार नहीं लिखते हैं, ठीक है। T कितना दिया गया 28 माइनस एक टोसेंट, एक फैक्टर निकाल के आया 2, सेकेंड फैक्टर निकल के आया 7, करेक्ट। सात फैक्टर निकल के आया, ओके। तो इसको हम क्या करेंगे देखिए, 28 इसका गुणा 2 का 1 में होगा तो 2, 2 में से 1 गया 1, यानी 2 1/2। ये 7, 7 का गुणा 1 में होगा तो 7, 7 में से 1 गया तो 6/7, करेक्ट। इसको इससे काटेंगे 3 टाइम, ठीक है, और इसको इससे काटेंगे, कितनी टाइम कटेगा, 7 चौका 28, तो दिस भी 12, यानी टोसेंट कितना निकल के आ गया 12। अब आप देख सकते हैं इजी तरीके से, हमारे पास क्वेश्चन में क्या दिया गया, 3 की पावर 24 की पावर 28, करेक्ट। टोसेंट से हम इस संख्या में क्या लगाते हैं, भाग लगाते हैं, तो 3 की पावर 24 बटे 12 बटे 28, यानी 12 दूना 24, यानी रिमाइंडर कितना बच गया 0, यानी 3 की पावर 0 बटे 28। अब आप देख सकते हैं किसी भी संख्या का पावर अगर 0 हो तो क्या आता है 1, एक में हम 28 से भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना आ गया 1। दिस इज योर राइट आंसर। इस ओके। तो हम ऐसे किसी भी बड़े से बड़े क्वेश्चन का आंसर आराम से इजी तरीके से निकाल सकते हैं, ओके। ये निकल के आ गया, करेक्ट। सॉरी, ये एक मिनट ये गड़बड़ हो गया थोड़ा, ये भाग लगाया 2 बार, ठीक है, तो इसकी पावर 2 होगी, 0 नहीं होगी, ठीक है, 2 टाइम भाग गया, ठीक है, तो ये 9 होगा, तो रिमाइंडर भी हमारा 9 हो जाएगा, करेक्ट। ऐसे हम इनको क्या करते हैं, सॉल्व करते हैं, ठीक है, इसको ध्यान दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन इसी में देखते हैं हम, ये आपकी प्रैक्टिस भी हो सकती है इजी तरीके से। अब देखिएगा आप, 3 की पावर 74 बटे 28, इसको क्या करेंगे, रिमाइंडर निकालना है इसका, फाइंड द रिमाइंडर, ठीक है। तो आप देख सकते हैं दिस इज को प्राइम, फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाई। आगे देखते हैं हम टोसेंट निकालेंगे, ठीक है। तो इनका मैंने देखा हुआ था टोसेंट, तो क्या होता था 28 का टोसेंट आप मैंने बता चुका हूं मैं, ठीक है, बार बार फिर भी मैं आपको एक बार दोबारा रिमाइंड करवा रहा हूं, ठीक है। 3 बार 3 टाइम, इससे काटा 4 टाइम, 7 चौका 28, यानी t इक्वल टू 12, करेक्ट। इसको देख सकते हैं आप, 3 की पावर 74 बटे 12 बटे 28, ठीक है, 12 पंचे 60, 22 72, यानी रिमाइंडर कितना बचा 2, ठीक है, यानी 3 की पावर 2 बटे 28, यानी 9 बटे 28। दिस इज ए 9 आंसर, करेक्ट। एनी डाउट? करेक्ट। एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा सा हम लोगों ने बहुत बड़ी मिस्टेक कर दी, मैंने पहले वो क्वेश्चन सही किया हुआ था एक्चुअली, माफ़ी चाहूँगा मैं आप लोगों से, ठीक है। इसको देखिएगा थोड़ा, हम इसमें इससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर हमारे पास 0 ही बचेगा मेरे भाई,
12 से 24 में भाग लगाएं तो जीरो कितना आता है, रिमाइंडर हमारे पास कितना बचेगा, 0। तो इसकी पावर 0 होगा, सॉरी, ठीक है, तो ये 1 होगा, ये 1 होगा, माफी चाहूंगा, रिमाइंडर एक्चुअली 1 ही आएगा इसका, ठीक है। सॉरी फॉर दैट, आई एम रियली सॉरी, दिस इज ए बिग मिस्टेक फॉर मी। तो हम इसको क्लैरिफाई किया हुआ है इस मिस्टेक को हमने, ओके, समझ सकते हैं आप। तो ऐसे हम इनको क्या करेंगे, सॉल्व करेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं हम इसी में, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास क्या है, 3 की पावर 39, 39/19, फाइंड द रिमाइंडर। कैसे रिमाइंडर फाइंड करेंगे भाई, दिस इज ए कोप्राइम, फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाई, यानी फर्स्ट कंडीशन सेटिस्फाई हो गई है। अब हमें क्या देखना है इसमें, इसमें तो फैक्ट देख लीजिएगा, इसमें तो कोई फैक्टर नहीं बन रहा है, एक ही सिंगल ही फैक्टर है, तो हम इसका निकालेंगे तो टी का कोसेंट इजी तरीके से निकाल सकते हैं, यानी P19 तो कोसेंट कितना हो गया इसका 18, 18 से इससे मल्टीप्लाई भाग लगाएंगे, डिवाइड करेंगे, तो 39/18/19, तो 18 दूना 36, तो कितना बचा शेषफल 3, 3 की पावर 3/19, तो ये हो गया 27, 27/19, ठीक है। तो इसको इससे काटेंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, रिमाइंडर कितना बचेगा 8, देख सकते हैं आप, देख लीजिएगा। अगर आप लोगों को, अगर देखिए छोटी छोटी चीजें हम 2-3 सेकंड क्लास पढ़ रहे हैं भाई, ठीक है, तो थोड़ा हमें आगे बढ़ना होगा। दिस इज ए रिमाइंडर, शेषफल 2, 8, करेक्ट। इसका आंसर क्या हो गया, रिमाइंडर 8, दिस इज योर राइट आंसर, ओके। नेक्स्ट करेंगे, नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम इसी में, ओके, आगे चलते हैं। अब बात आती है हमारी, ठीक है, कि हम इसमें क्या कर सकते हैं कि ऐसे से ऐसा हो जाए, ठीक है। एक क्वेश्चन और लेते हैं, फिर इसके बाद 4-5 क्वेश्चन और करेंगे हम, अच्छे अच्छे क्वेश्चन करेंगे, ठीक है। इसमें हम देखते हैं 2 दी पावर 81/19, फाइंड द रिमाइंडर, करेक्ट। रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे हम इसमें, फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, दिस इज ए कोप्राइम नंबर, ओके। देख सकते हैं कोसेंट भी आप आराम से 18 हो जाएगा, इसका एक कम हो जाएगा क्योंकि इसमें कोई कैड नहीं है, इस ओके। इसमें भाग लगाएंगे हम, तो 10 बार चलेगा, रिमाइंडर कितना बचा 1, यानी 2, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 2। 2 में हम किसी भी संख्या देख सकते हैं आप, मैं इसी देखिए 0 टाइम ही गया, ये आ गया, शेष पर कितना बचेगा 0, क्योंकि 2 में 19 से भाग तो जाएगा नहीं। जब हम छोटी संख्या में फर्स्ट लाइन लिखवाई थी मैंने, क्वेश्चन जब हमने चैप्टर शुरू किया था उसकी फर्स्ट लाइन यही थी कि छोटी संख्या में जब बड़ी संख्या से भाग लगाते हैं तो रिमाइंडर छोटी संख्या ही आता है, करेक्ट। अब हम इसमें देखते हैं 32 की पावर 32, 32 की पावर 32/7, फाइंड द रिमाइंडर, ओके। इसमें कैसे करेंगे भाई, कैसे करेंगे, दिस इज ए कोप्राइम नंबर, फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाई, ये नंबर कोप्राइम होने चाहिए, दोनों नहीं है तो हम बना लेंगे इसे, करेक्ट। सेकंड क्या आता है, टोसेंट, टोसेंट निकालेंगे भाई। अब ये इसमें तो एक ही पेयर है, 7 का टोसेंट एक कम होगा, याद रखिएगा, क्योंकि एक कौन सा नंबर है, प्राइम नंबर है, यानी 6 हो गया टोसेंट। अब फास्ट कर रहे हैं हम, थोड़ा चल रहे हैं क्योंकि ये इसके फॉर्म में है, देख लीजिएगा हम बहुत आगे बढ़ चुके हैं और सीख भी चुके हैं, ठीक है। अब इसमें हम भाग लगाएंगे भाई, देखना ध्यान से देखना,
32 की पावर 32 की पावर 32 में 6 से भाग लगाया हमने, करेक्ट। तो 6 पंचे 30, कितना बचा 2। 32 की पावर 32 की पावर 2 बटे 7। अब आप देख सकते हो 32 की पावर 2 है, तो 32 को कितने टाइम लिखा जा रहा है, 2 टाइम। समझ में आ रहा है मेरी बात को, मेरी बात को सेटिस्फाई है आप लोग, ठीक है। इसमें फिर हम दोबारा भाग लगाएंगे 6 का। क्यों लगाएंगे, अभी तो रिमाइंडर हमें इतना बड़े से निकाल नहीं सकते हैं, तो इसमें क्या करेंगे हम, 32 की पावर 32 इंटू 32 में कितने से भाग लगाएंगे, 6 से। तो इसमें 6 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा, 2। 6 5 से 30, 2 बचा प्लस का, इसमें लगाएंगे तो 2 बचा, यानी गुणा हो जाएगा। समझ में आ रहा नहीं आ रहा आपकी, ठीक है। ये देखिए तो क्या बचा, 32 की पावर 2 इंटू 2 बटे 7, यानी 32 की पावर 4 बटे 7। एनी डाउट, अगर आपको कोई भी डाउट हो तो मुझे बताइए, ठीक है। अब हम वैसे शॉर्ट फॉर्म में मैं एक लाइन में आंसर निकाल सकता, लेकिन मैं आपको समझा रहा हूँ 32 की पावर 4, यानी 32 को कितने टाइम लिखा गया है भाई, 32 गुणे 32 गुणे 32 बटे 7। 7 देख सकते हैं, 7 चौका 28, 28 तो कितना बचा, कितना से फिर बच रहा है 4, 7 चौका 28 फिर 4 बचा, 7 चौका 28 फिर 4 बचा, 7 चौका 28 फिर 4 बचा, तो 4 इंटू 4 इंटू 4 बटे 7। देखिए टोटल मैंने पोस्टमार्टम कर दिया इस क्वेश्चन का, ठीक है। 4 चौका 16 और 4 चौका 16, ठीक है। इजी तरीके से निकालते हैं हम, इसलिए हमें रिमाइंडर से मतलब है, कोई दिक्कत नहीं है। 7 भाग लगाएंगे तो कितना शेषफल बचेगा, ये शेषफल होता है, ध्यान दीजिएगा, ये जितने भी हैं शेषफल हैं, ये आप भागफल मत समझें इसे, ठीक है। ये शेषफल हैं टोटल, हम शेषफल निकाल रहे हैं, हमें शेषफल से मतलब है, ठीक है। यहाँ भी दो बचेगा, तो क्या बचा, 2 इंटू 2 बटे 7, यानी 4 बटे 7, यानी रिमाइंडर कितना आ गया 4। दिस इज योर राइट आंसर, करेक्ट। ऐसे हम कितने भी बड़ी से बड़ी संख्या का इजी तरीके से क्या निकाल सकते हैं, रिमाइंडर फाइंड आउट कर सकते हैं। इस ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 13 की पावर 22 की पावर 42 बटे 9, करेक्ट। अब आता है, ठीक है, दिस इज ए को प्राइम, फर्स्ट कंडीशन हैज बीन सेटिस्फाइड, लेकिन इसका टोसेंट निकालना है हमें, ठीक है। तो टोसेंट, ये तो प्राइम नंबर नहीं है, तो हम इसको निकालेंगे, 3 से भाग लगाएंगे 3 टाइम, 3 से भाग लगाएंगे, करेक्ट। तो इसमें एक ही संख्या दी गई है, मतलब कॉमन फैक्टर कितना है 1, तो t इज इक्वल टू p 9 है, 1 माइनस 1/3, करेक्ट। तो 1 का गुना 3 का गुना इसमें होगा 3, 3 में से 1 गया 2, 2 बटे 3, इससे कैंसिल आउट हो जाएगा 3 टाइम, तो 3 इंटू 2 6, इसका टोसेंट कितना होगा 6। आप देख सकते हैं इजी तरीके से इस क्वेश्चन को इजी तरीके से कर सकते हैं भाई, कोई इसी दिक्कत वाली बात नहीं है, करेक्ट। आप इजी तरीके से जस्ट मैट देख सकते हैं, क्या लिखा था, 13 की पावर 22 की पावर 42 बटे 6 लिखेंगे, टोसेंट से भाग देते नहीं देते हैं, ये हो गया 9, करेक्ट। 7 छंग 42, शेषफल कितना बचा 0 भाई, ध्यान दीजिएगा, 13 की पावर 22 की घात 0, ओके। देखिए मैं दूसरा कलर ले लेता हूं, बटे 9, ओके, करेक्ट। ये 0 है भाई, जस्ट मिनट, थोड़ा, ये 0 है, करेक्ट। अब किसी भी संख्या में 0 पावर होता तो 1 ही होता है, तो 13 की पावर 1 बटे 9, तो 13 में 1 का भाग लगाएंगे, 13 में 9 का भाग लगाएंगे तो कितना रिमाइंडर बचेगा, 9 एकम 9, 10 11 12 13, यानी 4। दिस इज योर राइट आंसर। एनी डाउट, आगे बढ़ते हैं।
सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। 8 क्वेश्चन 25 की पावर 25 की पावर 25 बटे 9, फाइंड द रिमाइंडर। ओके, टोसेंट हमने 9 का टोसेंट निकाल लिया, डायरेक्ट ही बता दिया 9 का टोसेंट 6 होता है। ठीक है, दिस इज ए को प्राइम नंबर, करेक्ट। 25 में हम भाग लगाएंगे 6 का, 6 चौका 24, 24 एक रिमाइंडर बचा। ठीक है, तो एक का तो कोई मतलब नहीं होता है, तो 25 की पावर 25 बटे 6, 6 से फिर भाग लगाएंगे तो 25 की पावर 1 बचा, तो 25 की 25 बटे 9, तो 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 9 एकम 9, 9 दूनी 18, 18 हुई ना, 18, रिमाइंडर कितना बचेगा 7। दिस इज योर राइट आंसर। इससे इसमें भाग लगाएं तो रिमाइंडर, अरे यार आप लोग देख सकते हैं, रिमाइंडर 6 पर 18, हमें इससे मतलब है 18, रिमाइंडर 7, करेक्ट। आगे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 10। ये आप इजी तरीके से बना सकते हो, कोई इशू नहीं है इसमें। ठीक है, जैसे कि हम देख सकते हैं एक क्वेश्चन और, नंबर ऑफ मोर क्वेश्चन इसलिए करवा रहा हूँ आपको कि आप लोग समझ सकें इस चीज़ों को। ठीक है, की पावर 8, फाइंड द रिमाइंडर। कैसे करेंगे भाई, टोसेंट कैसे निकालेंगे इसका, इसमें फैक्टर 2 ही होगा क्योंकि देख सकते हैं 2 से करा 4 बार, 2 से करा 2 बार, 2 से करा 2 बार, एक ही है, 2 ही से कट रहा है। ठीक है, तो टोसेंट कैसे निकालेंगे, 8 माइनस 1/2, तो 8 इक्वल टू 1/2, यानी टोसेंट कितना हो जाएगा भाई इसका 4, तो t इक्वल टू 4। आगे देख लेते हैं कितना दिया था इसमें, 15 की पावर 30, 30 की पावर 45। अब 4 से भाग लगा देंगे इसमें। ठीक है, तो कितनी बार जाएगा भाई, 40 टाइम 5 बचा, नहीं ज़्यादा हो जाएगा, ये जाएगा 1 बचेगा, 11 चौक 44, तो शेषफल कितने बचेगा यहाँ से 1, करेक्ट। तो 15 की पावर 30 की पावर 1 बटे 9, तो 15 की पावर 30 की पावर बटे 4 बटे 8, तो ये कितनी बार जाएगा, 7 चौका 28, रिमाइंडर कहाँ बचा, 2 बचा यहाँ से। ठीक है, तो 15 की पावर 2 बटे 8, देख सकते हैं आप। पंद्रह इंटू 15 बटे 8, तो 8 एकम 8, 8 दूनी 16, यानी रिमाइंडर 1 बचा लो। या फिर क्या कर सकते हैं, रिमाइंडर 1 इसलिए बचा लेते हैं कि हमें इजी आसानी हो सकती है सॉल्व करने में, इससे करेंगे तो एक कम है, 8 एकम 8, 8 दूनी 16, एक 15 है, एक कमी तो है। अब -1 को -1 का गुना होगा तो 1 होगा। समझ में आया नहीं आया, तो ये आंसर हो गया शेषफल। अगर ये एक माइनस में बचता तब फिर क्या करते, -1 + 8, तो 7 होता रिमाइंडर, लेकिन हमारे पास 8 प्लस में बच गया, तो हमें इसकी लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है। एनी डाउट, आगे बढ़ जाते हैं। ठीक है, इसमें देखते हैं, इसी में कुछ 2-3 क्वेश्चन और देखेंगे, फिर नेक्स्ट आएंगे विल्सन थ्योरम पे, करेक्ट। विल्सन थ्योरम को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। अब आप देखते हैं शेषफल में हम कैसे इसको, सॉरी एक लास्ट क्वेश्चन, 2 क्वेश्चन और देख लेते हैं हम इसमें। ठीक है, फिर इसके बाद आगे बढ़ेंगे, ओके। ठीक है, 4 की पावर 5, ध्यान दीजिएगा, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9 और 9 की पावर 10 और 10 की पावर 11 और 11 की पावर 12।
फाइंड दी रिमाइंडर yr बटे 6। तो मैंने आपको एक टर्म बताया हुआ था, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है, ऐसी कोई जरूरी नहीं है। अगर हम 6 से किसी 4 में भाग लगाते हैं और 4 की कितनी भी पावर है तो रिमाइंडर 4 ही आता है। ये फर्स्ट क्लास में मैंने आपको फाइंड आउट करवाया था, फिर भी देख लेते हैं। करेक्ट, ये तो आप देख ही सकते हो। आपको क्या दिखाई दे रहा है, एक को प्राइम तो नहीं है, क्योंकि 4 दिखाई दे रहा है जो आपको। 4 क्या है, 4 और 6, इसमें एक 2 कॉमन है, ध्यान दीजिएगा। करेक्ट, 2 इसमें क्या है, कॉमन है। तो हम इसमें क्या करेंगे, इसको कैसे फाइंड आउट करेंगे, ठीक है, इस चीज को हम देख लेते हैं। ठीक है, इसका टोसेंट निकालेंगे, इसका हम टोसेंट निकालेंगे। तो टोसेंट कैसे निकालेंगे, इस चीज को देखिएगा, समझिएगा। और ठीक है, करेक्ट, सिक्स का टोसेंट निकालेंगे भाई, 2 से 3 बार और 3 से 1 बार। तो कितने फैक्टर हो गए, 2। तो 6 1 माइनस 2 कोष्टक 1 माइनस 1 अपॉन 1 माइनस 1 अपॉन 3, 1 अपॉन 2 एंड 2 अपॉन 3 कट गया, 3 से 2 बार कट गया, यानी टोसेंट क्या आ गया भाई, 2 आ गया हमारे पास टोसेंट। करेक्ट, हमारे पास टोसेंट कितना आ गया, 2 आ गया। अब आप देख सकते हैं इसमें 4 की पावर 5, 5 की पावर 6, 6 की पावर 7, 7 की पावर 8, 8 की पावर 9, 9 की पावर 10, 10 की पावर 11, 11 की पावर 12। अब देखिएगा, यहाँ ध्यान से समझिएगा इस चीज को। आप टोसेंट से हम भाग लगाते हैं इसमें, अगर हम टोसेंट से 2 से भाग लगाएंगे तो पूर्णता चला जाएगा। करेक्ट, जब पूर्णता चला जाएगा तो 11 की पावर क्या बचेगा, 0, और किसी भी पावर पे 0 बचे तो 1 आ जाता है। तो 10 पे क्या चढ़ जाएगा, 1, तो 10 ही होगा। करेक्ट, 10 में फिर 2 से भाग लगाएंगे तो इसकी पावर क्या आ जाएगा, 0, तो इसकी पावर क्या बन जाएगा, 1। ध्यान दीजिएगा एक किस तरीके से चल रहा है, ठीक है। ये हो गया 8, 8 में फिर 2 से भाग लगाएंगे, ठीक है, ध्यान दीजिएगा, ठीक है। यहाँ हो गया 1, फिर 8, फिर 7, ऐसे चलता जाएगा ये। जब 8 से 2 में भाग लगाएंगे तो यहाँ भाग लगाया 2 से, यहाँ 2 से भाग लगा तो ये 0 हो गया, यहाँ 2 से भाग लगा तो ये भी क्या हो गया, 0 हो गया, यहाँ 1 हो गया। करेक्ट, समझ में आया नहीं आया, ठीक है। अब 5 हो गया, तो हमारे पास टोटल बचा क्या है, 4 की पावर 5 बटे 6। अब इसमें हम 2 से भाग लगाएंगे भाई, तो कितनी रिमाइंडर कितना बचेगा, 1 की पावर 6, तो 4 बटे 6, देख सकते हैं आप, 4 बटे 6, तो रिमाइंडर कितना आ गया, 4। दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, तो ऐसे हम इनको बड़े से बड़े क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं इजी तरीके से। ठीक है, ये भी क्वेश्चन हमने देख लिया है। अब हम इसी में देखते हैं, मैंने शायद आई थिंक कल भी बताया हुआ था इस ऐसे क्वेश्चन को, फिर हम दोबारा देख लेते हैं। ठीक है, इसी में आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे विल्सन थ्योरम। 1 फैक्टोरियल, 2 फैक्टोरियल, 3 फैक्टोरियल, 4 फैक्टोरियल डॉट 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 100 फैक्टोरियल। ठीक है, तो इसमें क्या करना है, फाइंड द रिमाइंडर। कैसे निकालेंगे भाई रिमाइंडर? अब आपको पता होना चाहिए कि फैक्टोरियल बेसिकली होता क्या है। जिस संख्या का हम फैक्टोरियल निकालते हैं उसको रिड्यूसिंग में हम कहाँ तक ले जाते हैं, 1 तक ले जाते हैं। करेक्ट, 1 तक ले जाते हैं। एक बार मैं इसको दोबारा दोहराने की कोशिश करता हूँ, देखिएगा आप। 1 का फैक्टोरियल 1 होता है, क्योंकि 1। 2 का फैक्टोरियल इसको तोड़ेंगे, 2 इंटू 1 इक्वल टू 2। 3 का फैक्टोरियल होता है 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 6। 4 का फैक्टोरियल होता है 4
इंटू 3, देखिए रिड्यूसिंग करते जा रहे हैं ना 1 तक। ये कितना हो गया 12, 12 दूना 24। 5 का फैक्टोरियल क्या होगा 5 इंटू 4 इंटू 3 इंटू 2 इंटू 1 यानी 120। अब आप देख सकते हैं 5 से आगे हम जितने भी फैक्टोरियल लेंगे इनफाइनाइट तक, इनका इकाई का अंक 0 आएगा भाई, देख लीजिएगा आप। और हम इनको ऐड करेंगे, क्या लगा हुआ ऐड, ठीक है। और इस देखिएगा इनका हम क्या करेंगे ऐड करेंगे 1 से 4 तक। देखिए 1 से 4 तक हम ऐड करेंगे। आगे देख लेते हैं थोड़ा, फैक्टोरियल 1, फैक्टोरियल 2, फैक्टोरियल 3 एंड फैक्टोरियल 4 एंड डॉट 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 5 भी ले लेते हैं, ठीक है। डॉट 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 100 टाइम्स फैक्टोरियल। तो इसका तो हमें पता हो गया, इसका भी हमें बेसिकली पता है, लेकिन इसका 0 हो जाएगा, करेक्ट। और 0 हमें किसी को ऐड करेंगे तो वो संख्या देगा। देखिए फैक्टोरियल 1 होगा, इसका फैक्टोरियल 1 का 1 होगा, फैक्टोरियल 2 का 2 होगा, फैक्टोरियल 3 का 6 होगा, और फैक्टोरियल 4 का कितना होगा 24, करेक्ट। इनको ऐड करेंगे तो 24 और 6 30, 30 और 2 32, 32 और 1 33, 33 प्लस 0 करेंगे तो कितना आएगा 33 ही आएगा भाई। अब इसको हमें कितने से डिवाइड करना है, मैंने एक चीज लिखी नहीं है, सॉरी। इसको हमें भाग लगाना है 10 से, ठीक है। ये भाग 10 से लगाना है, इसे ध्यान दीजिएगा, ठीक है। तो 33/10 करेंगे हम तो शेषफल कितना आएगा 3। दिस इज योर राइट आंसर। एनी डाउट? आगे देख लेते हैं, एक क्वेश्चन इसी में देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 13, 1 का स्क्वायर, 2 का स्क्वायर, 3 का स्क्वायर, सॉरी अम्ब्रेली, सॉरी ये ऐसा नहीं है, ये ऐसा नहीं है, वो ये भी हो जाता, कोई बड़ी बात नहीं, मैंने कल बताया हुआ था ये क्वेश्चन। 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड डॉट 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 10 की पावर 100। ये 100 टाइम जा रहा है भाई, और बटी में क्या दिया गया है 6। तो इसमें क्या करना है फाइंड द रिमाइंडर, करेक्ट। रिमाइंडर फाइंड कर लीजिएगा आप, देखिएगा इसमें रिमाइंडर हम इसको कैसे फाइंड कर सकते हैं। ये देखिए 10 की पावर 1, 10 की पावर 2, 10 की पावर 3 एंड 10 की पावर 100। अब 6 से हम इसमें भाग लगाएं तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 4। कोई दिक्कत नहीं है, आराम से देखिए रिमाइंडर कितना बचेगा 4। इसमें इससे भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना बचेगा भाई 4। इसमें रिमाइंडर 4। ये 4 4 चलता चला जा रहा है, चलता चला जा रहा ना यहाँ। तो कितने टाइम 4 ऐड होगा 100 टाइम। क्यों 100 टाइम होगा कि हमें 100 टर्म तक देखना है, और बटे में क्या दिया गया 6, यानी 400/6। तो कितनी टाइम कट गया भाई 6 × 36 बचे 4, 6 × 36 यानी रिमाइंडर 6, सॉरी रिमाइंडर 4। 6 × 36, 36 40 में से 36 चले गए तो कितना बचा, करेक्ट 4। अब मैंने आपको बता दिया था, पहले ही बताया था, किसी भी संख्या में अगर हम 6 का मल्टीप्लाई करते हैं, भाग देते हैं, तो रिमाइंडर 4 ही बचता है। इस बात को नोट कीजिएगा आप, ठीक है, करेक्ट। 2 क्वेश्चन और लेते हैं फिर विल्सन थ्योरम पे आएंगे, करेक्ट। ये देखिए 888 की पावर 222 प्लस 222 की पावर 888/5 फाइंड द रिमाइंडर। देख लेते हैं भाई रिमाइंडर कैसे फाइंड करेंगे इसका, समझ पा रहे हैं आप, ठीक है। कैसे फाइंड करेंगे तो देख लेते हैं। 5 से हम इसमें भाग लगाएंगे भाई,
बेसिकली बता रहा हूँ मैं आपको, देख लीजिएगा। 5 से इसमें भाग लगाएंगे तो 5 एकम 5 बचा 3, 38 एक वो आया, एक इसको 8 को लिया, ठीक है, 7 पना 35 बचा 3, ठीक है, फिर 8 को उतारा, 7 पना 35 बता 3, तो रिमाइंडर शेषफल कितना बचा, बेसिकली 3। ध्यान दीजिएगा। ऐसे ही हम यहाँ देख किस में भाग लगाएंगे, 222 में 5 का, 4 पंचे 20 और 4 पंचे 20, तो रिमाइंडर कितना बचा, 2। ठीक है, तो ये कितना हो गया, 3 की पावर 222 प्लस 2 की पावर 888 बटे 5। कितना इजी क्वेश्चन है यार, देख सकते हैं आप, है नहीं है करेक्ट। क्वेश्चन इजी हुआ नहीं हुआ ये बताइए आप, हो गया ना, करेक्ट। अब इसमें फिर लगाएंगे हम भाग, तो रिमाइंडर इसका जब 5 से इसमें भाग लगाते हैं तो कितनी बार जाता है, 2, रिमाइंडर 2 ही बचता है। जब इसमें भाग लगाते हैं 5 से तो रिमाइंडर कितना बचता है, 3, रिमाइंडर 3 बचता है। आर यू श्योर, रिमाइंडर, ठीक है, रिमाइंडर 3 बचेगा, ठीक है। तो ये कितना हो जाएगा, 8 और 9 यानी 17, 17 में हम 5 से भाग लगाएंगे तो रिमाइंडर कितना आएगा, 2। ये गलत हो रहा है क्वेश्चन, थोड़ा कुछ क्वेश्चन गलत हो रहा है, ठीक है। हाँ, कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, आई थिंक कहीं ना कहीं मिस्टेक हो रही है, ठीक है। दोबारा चेक करते हैं, देख लेते हैं, देख लीजिए। 5 से अम्ब्रेली, सॉरी, ठीक है, इसमें 5 से भाग लगाते हैं भाई, लगाया मैंने, भाग लगाया तो रिमाइंडर 2 बचा, करेक्ट। 888 में भाग लगाया भाई, 35 फिर 35, ठीक है, रिमाइंडर तो 3 ही बचना चाहिए आई थिंक, ठीक है। देख लेते हैं, बटे 5, तो ये कितना हो गया, 9 और कितना हो गया, 8, तो ये कितना हो गया, 16 1 17, 17 बटे 5 यानी रिमाइंडर कितना आ गया, 2। शेषफल 2 आएगा मेरे भाई, ठीक है। ऐसे इसको सॉल्व कर सकते हैं। एक क्वेश्चन और देता हूँ मैं, एक क्वेश्चन आप घर से कीजिएगा होमवर्क में, ठीक है। 5555 की पावर 2222 प्लस, करेक्ट, 2222 की पावर, जस्ट मिनट, अम्ब्रेली, सॉरी, 1 मिनट। इस क्वेश्चन के पहले हमने थोड़ी बड़ी, बहुत बड़ी बिग मिस्टेक की हुई है कि बटे 7। इसमें आप देख सकते हैं हमने क्या मिस्टेक कर दी है, इसमें टोसेंट नहीं निकाला यार, सॉरी, इसमें टोसेंट भी तो निकालेंगे, तो इसका टोसेंट कितना होगा, देख लीजिएगा, इसका टोसेंट होगा 4। अब हमें 4 से भाग नहीं लगाना है, इसको देख सकते हैं हम, हमें 5 से भाग नहीं लगाना है, 4 से भाग लगाना है, ठीक है। इस क्वेश्चन को थोड़ी हम गलती कर गए, इसको कैसे सॉल्व करेंगे दोबारा देखते हैं, करेक्ट। थोड़ी मिस्टेक कभी कभी हो जाती है, ठीक है। तो हम देख सकते हैं इसमें 222 में 4 का भाग लगाएंगे तो 5 टाइम जाएगा एंड 5 टाइम जाएगा, तो शेषफल 2 बच गया। 288 में हम भाग लगाएंगे 4 का तो पूर्णता भाग चला जाएगा, देख सकते हैं आप, 11 टाइम नहीं, 22 टाइम, 8 यानी 2 टाइम, ठीक है। तो टोटल कितना आ गया, शेषफल 0, इसका तो 0 आ गया भाई। तो देखिए 3 की पावर 2 प्लस 2 की पावर 0 बटे 5, इस चीज को समझ सकते हैं आप। इसमें भाग लगाया हमने, ठीक है, 4 का,
ये रिमाइंडर बचा हमारा, ये शेषफल है, ये 0 शेषफल है तो 1 ही हो जाएगा। करेक्ट। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 9 प्लस ये किसी की पावर 0 हो तो 1 हो जाता है, बटे 5, यानी 10 बटे 5, यानी शेषफल कितना आ गया 0, इसका 0 आएगा। दिस इज योर राइट आंसर। करेक्ट। इन चीज़ों को ध्यान देना है। फाइंड द वैल्यू ऑफ रिमाइंडर। इसका टोसेंट कितना होगा भाई 6, क्योंकि ये दिस इज प्राइम नंबर। प्राइम नंबर का आप देख सकते हैं, निकाल सकते हैं डायरेक्टली, मैंने बता रखा है। अब 6 से भाग लगाएंगे 2222 में, तो 6 18, बचा कितना 4, 42 हुआ, 6 36, 6 7 42, रिमाइंडर कितना बचा 2। ठीक है। ऐसे ही इसमें क्या करेंगे, 5,555 में भाग लगाएंगे 6 का, तो कितनी 48, 9 7 9 6 54, बचा 1 15, 6 6 6 दूनी 12, बचा 3 35 35, तो 6 5 30, 6 36, यानी 35, बचा 5। ठीक है, यहाँ से इस फल 5 बच गया। करेक्ट। तो क्या होगा इसमें, आप देख सकते हैं, ठीक है, ये कितना दिया गया अपन लोगों का, तो बहुत बड़ी संख्या है। ठीक है, तो इसमें 2 की पावर कितना, ये हो गया कितना 2। ठीक है, 2 नहीं बचेगा, आई थिंक 4 बचेगा यार यहाँ। 6 6 18, 22 में से 4 बचा। ठीक है, 4 उतारा तो 6 6 7 6 6 6 7 42। ठीक है, 2 ही तो आएगा यार। ठीक है, ये क्या दिक्कत है इसमें। अब 5 से लगाया तो कितनी टाइम गया, 4 टाइम। एक बार देख लेते हैं, 9 छक्के 54, 1 गया 5, 3 उतारा, फिर 5 गया, 6 5 30, 6 36, 6 से भाग लगाया तो 5 तो ठीक है यहाँ ऑफकोर्स। एक मिनट, जस्ट मिनट, थोड़ा कहीं ना कहीं कोई इशू हो रहा है, गड़बड़ हो रहा है, मैं आपको अभी फाइंड करता हूँ। ठीक है, इसमें भी तो भाग लगाएंगे मेरे भाई 6 से। ठीक है, भाग लगाएंगे नहीं लगाएंगे इसमें 6 से, तभी तो एक छोटी संख्या निकल के आएगी हमारे पास। समझ रहा है नहीं मेरी बात को, नहीं समझ रहा है। करेक्ट, ऑफ कोर्स। तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 की पावर 2222 प्लस 3 की पावर 5, 3 की पावर 5 5 5 5, ठीक है, बटे 7, ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये होगा, और इस ओके। ठीक है, अब देख लेते हैं, इसमें भाग लगाएंगे तो 4 की पावर 2 आ जाएगा, यहाँ 2 बच रहा है, प्लस 3 की पावर 5 आ जाएगा, बटे 7। इसको सॉल्व करेंगे हम, तो इसको क्या लिख सकते हैं, 4 टाइम 2 टाइम लिख सकते हैं, 3 इंटू 3 इंटू 3 इंटू 3, यानी 5 टाइम लिख सकते हैं, बटे 7। करेक्ट, ये हो जाएगा 16, और ये हो जाएगा हमारा कितना 343। या तो इसको ऐड कर लें फिर लगाएं, इसको भाग लगाते हैं तो कितना 2 शेषफल बचेगा, इसको इसमें भाग लगाएंगे तो माइनस का 2 बचेगा, तो ये कितना हो जाएगा माइनस का 4 बटे 7। करेक्ट, माइनस का 4 बटे 7, ये तो कट जाएगा भाई, माइनस का कैसे होगा ये, माइनस का एक देख लीजिएगा, 1 मिनट, ये देखिएगा आप, 2 माइनस 2, तो ये 0 हो गया, 0 में 0 से भाग लगाएंगे तो 7 से भाग लगाएंगे तो 0 आएगा रिमाइंडर। दिस इज योर राइट आंसर। अब थोड़ा सा देखते हैं विल्सन थ्योरम। बेसिकली विल्सन थ्योरम क्या होती है, और इसके बाद इस क्लास को हम एंड करेंगे। आगे कल नेक्स्ट क्लास में
और भी इसमें जानेंगे, विभाज्यता का नियम पढ़ेंगे। तो हमारा एक टॉपिक है विल्सन थ्योरम, विल्सन मेथड। विल्सन मेथड से हम कैसे सॉल्व करते हैं। तो विल्सन थ्योरम बेसिकली क्या होती है, p माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे p इक्वल टू ये क्या होता है, -1। ठीक है, अब देख सकते हैं। अब माइनस आपको पता होना चाहिए, रिमाइंडर कभी माइनस तो होता नहीं है शेषफल। तो इसको क्या करते हैं, -1 बटे प्लस p, तो रिमाइंडर आ जाता है हमारा पॉजिटिव में। अब आप देख सकते हैं इसके फॉर्मेट में होना चाहिए, क्वेश्चन होना चाहिए इसके फॉर्मेट में। p से एक कम होना चाहिए फैक्टर। देख लेते हैं कैसे होता है, p से एक कम फैक्टर होगा। ओके, क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, फैक्टोरियल 16 बटे 17। तो इसमें रिमाइंडर फाइंड आउट करना है अपन को। कैसे निकालेंगे रिमाइंडर, देख सकते हैं भाई, डायरेक्टली देख सकते हैं। तो किसके फॉर्मेट में, p माइनस 1 का फैक्टोरियल बटे p। तो p दिया है बेसिकली a, 17 है p, दिस इज p और दिस इज को प्राइम नंबर। याद रखिएगा, वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। ठीक है, ये होना चाहिए प्राइम नंबर, करेक्ट। देख लेते हैं। तो 17 माइनस 1 फैक्टोरियल बटे 17। अब ये तो ये कट जाएगा भाई, कट जाएगा नहीं कट जाएगा। तो क्या बचा हमारे पास, माइनस फैक्टोरियल बटे 17। तो फैक्टोरियल 1 यानी कितना आएगा, -1/17। तो -1 प्लस 17 इक्वल टू 16। दिस इज हमारा राइट आंसर, दिस इज रिमाइंडर। इसमें फैक्टोरियल में भी क्वेश्चन आते हैं ऐसे। तो अगर इनमें एक का अंतर है तो डायरेक्ट करने की जरूरत नहीं है, आप 16 सीधा डायरेक्ट आंसर लगा सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं। यह मैंने समझाने के लिए आपको बताया हुआ है। सेकंड क्वेश्चन में देखते हैं हम, सेकंड क्वेश्चन में क्या कह रहा है। बेसिकली 126 बटे 127, फाइंड द रिमाइंडर। ठीक है, तो डायरेक्टली आप तो निकाल सकते हो। तो इसको किसके फॉर्मेट में लिख सकते हो, 127 माइनस 1 फैक्टोरियल बटे 127। ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, -1 फैक्टोरियल बटे 127। तो -1 बटे 127, तो -1 प्लस 127 इक्वल टू 126। करेक्ट, दिस इज योर राइट आंसर। ठीक है, ऐसे सॉल्व कर सकते हैं। क्यों, अब देख लीजिएगा इस चीज को। इसमें अंतर इनको कितने का दिख रहा है, 1 का, फैक्टोरियल और p में। ठीक है, अगर इसमें अंतर ज्यादा का हो तब फिर क्या करेंगे, देख लेते हैं क्या करेंगे इसमें। ओके, तो इसमें क्या करेंगे भाई, फैक्टोरियल 14 बटे 17। अब कैसे निकालेंगे भाई इसे। तो पहले हम इस क्वेश्चन को सॉल्व नहीं करते हैं, पहले हम क्वेश्चन को करते हैं। यहाँ एक्चुअली क्या होना चाहिए, 13 बटे 15, फैक्टोरियल 13 बटे 15 ये होना चाहिए। तो इसमें 2 का अंतर है, देख लीजिए, और में 1 का अंतर होगा। तो हम इसको क्या कर सकते हैं, p माइनस 2 फैक्टोरियल बटे p। तो p हमारे पास दिया गया 15, 2 फैक्टोरियल बटे 15, ये से कैंसिल आउट हो जाएगा, -2 होगा बटे 15। ठीक है, तो -2 बटे 15 इक्वल टू 13, राइट आंसर। ऐसे हम इजी तरीके से फाइंड आउट कर सकते हैं इन क्वेश्चनों को। समझ में आया नहीं आया आपकी, आगे देख लेते हैं भाई। ठीक है, यहाँ तो 2 का, अगर इसमें 3 का होगा तब फिर क्या करेंगे, तब हमें बेसिकली बोला तो जाता है ऐसा कि ये एक इससे p से एक कम होना चाहिए, लेकिन ये तो 3 कम है। तो हम कहाँ तक चलेंगे, फैक्टोरियल 16 तक देखेंगे। ठीक है, तो फैक्टोरियल 16 इंटू फैक्टोरियल 15, फैक्टोरियल 15 का देख रहे हैं, नहीं फैक्टोरियल 16 का देख रहे हैं, देखिए ध्यान से। ठीक है, फैक्टोरियल 16 का, तो
16 इंटू 15 इंटू 14 फैक्टोरियल बटे 17। करेक्ट। अगर हम 17 में से भाग देंगे तो कितना है कम, -1। इसमें कितना का है, -2। समझ में आया। और इसमें कितना कम है, -3। तो 6 प्लस का 6, क्योंकि माइनस माइनस प्लस हो जाएंगे, तो यानी माइनस का 6 बटे 17। करेक्ट। तो ये क्या होगा, -6 + 17 = 8। 8 ही होगा भाई। 8 होगा या 11 होगा? 11 होगा भाई। करेक्ट। रिमाइंडर 11। इस ओके, एनी डाउट? तो हम ऐसे किसी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। करेक्ट। अगर इसमें थोड़ा सा और देख लीजिएगा यार, बहुत ढेर सारे क्वेश्चन बनते हैं। ठीक है, ये प्रैक्टिस से आएंगे आपको, लेकिन मैंने आपको मेथडें बता दी हुई हैं। ठीक है, फैक्टोरियल 5 की पावर 2 बटे 7। अब इसको कैसे लिखेंगे, 7 - 2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर बटे 7। 7 से 7 कट जाएगा, क्या बचा, -2 फैक्टोरियल का होल स्क्वायर। समझ में आया कि नहीं आया? एनी डाउट? कोई डाउट है? कोई डाउट नहीं है ना? देख लीजिए। अब फैक्टोरियल 2 की वैल्यू आपको पता होना चाहिए क्या होगी, 2 ही होती है। तो ये क्या होगा, -2 - 2 बटे 17 7। तो प्लस का 4 आ जाएगा बटे 7 इक्वल टू इसकी वैल्यू कितना आ जाएगी, कितनी आ जाएगी, रिमाइंडर कितना आ जाएगा, 4। करेक्ट। एनी डाउट? कोई डाउट नहीं होना चाहिए। ठीक है, ऐसे हम इजी बड़े से बड़े क्वेश्चन को इजी तरीके से सॉल्व कर सकते हैं। तो थैंक यू सो मच। हमने बहुत सारे क्वेश्चन रिमाइंडर थ्योरम, विल्सन थ्योरम पे किए हुए हैं और मैं आशा करता हूँ आप लोगों को ये समझ में आए होंगे। ठीक है, आने वाले 3rd क्लास में हम देखेंगे इससे रिलेटेड विभाज्यता के नियम पर कुछ क्वेश्चंस को सॉल्व करेंगे और सॉल्व करवाएंगे हम, जो बहुत सारे प्रीवियस एग्जामों में आए हुए हैं और ये भी आते हैं। ठीक है, तो मैं आशा करता हूँ, आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूँ, अगर आप लोगों को आपको लगता है कि मेरे लिए क्लास बहुत हेल्पफुल है, ठीक है, बहुत हेल्पफुल है, तो आप मुझे लाइक जरूर कीजिएगा। लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब माय यूट्यूब चैनल। ठीक है, और अगर कमेंट जरूर कीजिएगा। मैं आपसे हाथ जोड़ के विनती करता हूँ, आप लोग मुझे थोड़ा मोटिवेट तो कीजिएगा। मैं आपको ड्यूटी से के बाद में 10 घंटे देने के बाद मैं आप लोगों को एक इतना अच्छा कंटेंट दे रहा हूँ। ठीक है, तो आप लोगों की कुछ तो रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है कि सामने वाला बंदा फ्री एंड कॉस्ट आप लोगों के लिए कुछ काम कर रहा है, तो आपको इतना भी तो हक बनता है आपका कि आप अपने दोस्तों को शेयर करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आपको कहीं भी डाउट होता है तो मैं आपको बार बार बोलता हूँ, मेरे इस नंबर पे कॉल कीजिएगा, एनी टाइम एनीवेयर। और आप कमेंट जरूर कीजिएगा वीडियो देखने के बाद, क्लास को देखने के बाद जरूर कमेंट कीजिएगा कि आपको कैसी लगी और इसमें क्या डाउट है आपको, और इसमें मॉडिफाई करने की आवश्यकता है। करेक्ट। अगर आप SSC GD, SSC दिल्ली पुलिस, MP पुलिस, MP SI, एनी स्टेट जिसमें मैथ्स आती है, हम उच्च लेवल की मैथ पढ़ा रहा हूँ। ठीक है, CGL लेवल की, CHSL लेवल की मैथ क्वेश्चन ऐसे करवाएंगे हम आपको। तो मैं आपको आशा करता हूँ आप लोग जुड़िए, ज़्यादा से ज़्यादा जुड़िए,
मोटिवेट कीजिए, जिससे कि मैं एक अच्छे प्लेटफॉर्म पे आ सकूं, डिजिटल बोर्ड के पे आ सकूं, आप लोगों के साथ जुड़ सकूं। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत। थैंक यू सो मच।